अभी तक भी फरीदाबाद नगर निगम को सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर नहीं मिल पाए। इसके अलावा जो कमेटियां बनती हैं, फाइनेंस कमेटी खासकर, उनके मेंबरों का चयन नहीं हो पाया। उन पार्षदों ने कहा कि भैया पहले चुनाव करवाओ सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का, जब तक कमेटियां नहीं है तब तक कैसे काम करें। अब आप कहेंगे कि यहाँ बाधा क्या है और टिट फॉर टैट वाली बात आपने क्यों दोहराई, मैंने वो बताता हूँ आपको। 38 पार्षद इंतजार करते रहे घंटों तक का, कोई 2-4 मिनट का नहीं, एक आधा घंटे का नहीं, सुबह से हो गई शाम। और कृष्णपाल गुर्जर जो है वो सब्र का घूंट पी करके आराम से उन्होंने कहा था कि सब समय पर छोड़ दीजिए। धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात। द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। एक आपने कहावत सुनी होगी, टिट फॉर टैट, अंग्रेजी की उक्ति है। इसका अर्थ है जैसे को तैसा। बात करूंगा आपसे टिट फॉर टैट पर, और ये टिट फॉर टैट किसके लिए, किसने किया, कैसे किया, सब बताऊंगा आपको। दरअसल फरीदाबाद नगर निगम है, हरियाणा की सबसे बड़ी नगर निगम है। 45 से ज़्यादा पार्षद हैं यहाँ पर नगर निगम के, और लगभग 1 साल होने को जा रहा है जब यहाँ पर नगर निगम का चुनाव हुआ था, फरीदाबाद नगर निगम का। फरीदाबाद की जनता ने अपना जो महापौर चुनाव, मेयर, वो सीधे अपने मताधिकार प्रयोग से चुना था। और इस चुनाव के अंदर परवीन बत्रा जोशी, जो भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट थी, उन्होंने हिंदुस्तान का रिकॉर्ड बना दिया चुनाव जीतने में। अब जब चुनाव जीतने में रिकॉर्ड बन गया और दूसरा रिकॉर्ड बना कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश पार्षद चुनाव में जीते, 3-4 इंडिपेंडेंट बने और 1 कांग्रेस से बना मात्र, बाकी सारे भारतीय जनता पार्टी के बने। तो इसके बाद समझा जाना चाहिए था कि किसी प्रकार की कोई नगर निगम का सदन चलाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन इसके बावजूद आप ये मान लें कि इतना अरसा, लगभग 1 साल 10 महीने का समय लगभग हो चुका है, इसके बावजूद अभी तक भी फरीदाबाद नगर निगम को सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर नहीं मिल पाए। इसके अलावा जो कमेटियां बनती हैं, फाइनेंस कमेटी खासकर, उनके मेंबरों का चयन नहीं हो पाया। और इसको लेकर के तमाम ऊहापोह, तमाम किंतु परंतु है। और इसी से जुड़ी हुई खबर है ये टिट फॉर टैट वाली, जैसे को तैसे वाली। अभी हाल ही में 19 तारीख को सोमवार को एक बैठक हुई थी नगर निगम के पार्षदों की, और उस बैठक के अंदर पूरा हंगामा हुआ। आप माने तो 5 घंटे के आसपास वो बैठक चली लगभग। लेकिन बैठक का एजेंडा क्या था, बैठक के प्रस्ताव क्या थे, उन पर चर्चा तक नहीं हुई, पास नहीं हुए वो। और जो पार्षद थे, उन पार्षदों ने कहा कि भैया पहले चुनाव करवाओ सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का, जब तक कमेटियां नहीं है तब तक कैसे काम करें। अब आप कहेंगे कि यहां बाधा क्या है और टिट फॉर टैट वाली बात आपने क्यों दोहराई, मैंने वो बताता हूं आपको। अगस्त के अंदर, यानी कि अगस्त 2025 में नगर निगम के उप महापौर और वरिष्ठ उप महापौर कौन बने, इनके चयन के लिए एक बैठक हुई थी। तय किया जाना था कि किसको चुना जाए, वरिष्ठ उप महापौर यानी कि सीनियर डिप्टी मेयर और उप महापौर यानी कि डिप्टी मेयर। बैठक के लिए 38 पार्षद इंतजार करते रहे घंटों तक का, कोई 2-4 मिनट का नहीं, एक आधा घंटे का नहीं, सुबह से हो गई शाम। सुबह बैठे थे, शाम हो गई और इंतजार करते रहे। लेकिन उस बैठक में ना तो मेयर साहिबा आई परवीन बत्रा जोशी, और ना ही उस बैठक के अंदर नगर निगम के कमिश्नर आए धीरेन्द्र खटगड़ा। हालांकि कमिश्नर साहब पहले बैठक में पहुंचे थे, बाद में चले गए और फिर आए नहीं वापस दोबारा। तो दोनों, यानी कि कमिश्नर भी नहीं पहुंचे और वहां पर नहीं पहुंची मेयर साहिबा भी, इसलिए वो चुनाव नहीं हुआ था। और घंटों के इंतजार के बाद में बेरंग चुनावी जो बैठक थी या नगर निगम के पार्षदों की बैठक थी, वो टल गई, समाप्त हो गई। जब बैठक टल गई तो उसके बाद भी तमाम बातें चली कि आखिर क्यों नहीं हुई। जब बैठक बुलाई गई थी तो उसमें फिर मेयर या कमिश्नर क्यों नहीं आए, इस पर भी चर्चा हुई। और उसका परिणाम ये हुआ कि नगर निगम के जो काम है वो लगभग बाधित हो जाते हैं कई बार।
सदन की बैठक नहीं होती, बैठक नहीं होगी तो उसके अंदर एजेंडा पास नहीं होगा, एजेंडा पास नहीं होगा तो फिर काम कैसे किया जाए। अगर कमेटियां नहीं बनेंगी, खासकर फाइनेंस कमेटी नहीं होगी, तो कहां से पैसा आएगा, कहां जाएगा, कैसे खर्च होगा, क्या हिसाब किताब लगे, इसको लेकर के तमाम रुकावट थी। और नगर निगम की जो स्थिति है उसके अंदर आखिर समस्या कहां आई, बड़ी बात यह भी है। और फिर यह कहा जाएगा कि धीर गंभीर नेता की पहचान, ये पूरी बात बताऊंगा इस वीडियो में आपको। जब अगस्त में बैठक हुई थी तो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर बनने के लिए जितने पार्षदों की रिक्वायरमेंट थी, जो जरूरत थी बहुमत के लिए, वो पार्षद बीजेपी के पास तो हैं और भारतीय जनता पार्टी में भी उनमें से अधिकांश पार्षद 38 पार्षद जो 35 से 38 के बीच में, ये अकेले कृष्णपाल गुर्जर के पास हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री, फरीदाबाद के सांसद। और 4-5 पार्षद जो हैं वो बीजेपी के, जो हरियाणा के जो वजीर हैं विपुल गोयल और राजेश नागर, इनके ग्रुप के पास में है। अब बताया जाता है कि सहमति नहीं बन पा रही थी और कृष्णपाल गुर्जर जो है वो सब्र का घूंट पी करके आराम से उन्होंने कहा था कि सब समय पर छोड़ दीजिए, उस बैठक में जो हुआ था। और अब जो बैठक सोमवार को हुई 19 जनवरी को, उस बैठक के लिए 100 से ज्यादा एजेंडे थे नगर निगम के पास में, वे किन पर चर्चा करें। बैठक शुरू हुई, बैठक शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। नगर निगम के जो पार्षद हैं भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, कृष्णपाल गुर्जर के पार्षद हैं ज्यादातर उनमें से। उन्होंने कहा कि पहले आप डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव कराइए, जब तक वो चुनाव नहीं होगा तब तक कुछ हो ही नहीं सकता। और वाकई ये बात है, जब तक कमेटियां नहीं बनी होंगी जब तक कुछ नहीं हो सकता। अब क्योंकि मसला पार्टी का है इसलिए कोई सामने भी नहीं बोलता ज्यादा, लेकिन ये जरूर हुआ कि जो मैं आपको टिट फॉर टैट बता रहा था, अगस्त के अंदर जो बैठक हुई थी, चुनावी बैठक, जिसके लिए पार्षद इंतजार करते रह गए थे, महापौर का, मेयर का और कमिश्नर साहब का। अब की बार जब बैठक हुई तो उस बैठक के अंदर कमिश्नर साहब भी पहुंचे और मेयर साहिबा भी पहुंची, पार्षद भी पहुंचे, लेकिन पार्षदों ने बैठक नहीं होने दी। अनऑफिशियल बातचीत तो चलती रही, लंच भी किया, बाकायदा खाना भी खाया। मेयर साहिबा भी और कमिश्नर साहब भी 4-4.5 घंटे इंतजार करते रहे कि भैया बैठक की कार्रवाई रजिस्टर में चढ़ जाए, लेकिन रजिस्टर में एंट्री नहीं हुई। मेरे नगर निगम के जो कुछ अधिकारियों से मेरी बात हो रही थी अनऑफिशियल, जो मेरे सोर्स है वो बता रहे थे कि बैठक चलती रही, गॉसिप होती रही, तमाम बातें होती रही, मीडिया को भी एंट्री नहीं थी अंदर कि ताकि अंदर की बातें बाहर ना जाए। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात थी उसका संदेश था कि जैसा आपने हमें दिया वैसा हमने आपको दे दिया। आपने हमें 5 घंटे इंतजार कराया बुला करके, आप बैठक में नहीं आए, हम आपकी बैठक में तो आए लेकिन बैठक ही नहीं होने दी। क्या संदेश है आगे इस फरीदाबाद नगर निगम के लिए? फरीदाबाद के नगर निगम के जो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर कब तक मिल सकते हैं? क्या चुनाव होगा और या फिर सब ऐसे ही लंबित बाधित चलता रहेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।